वह सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ है। अन्य जीवधारी इस तथ्य को अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से समझते हुए तदनुरूप आचरण करते रहते हैं, पर मनुष्य है जो तुर्त फुर्त परिणाम मिलने में विलंब होने के कारण प्रायः चूक करता रहता है, अदूरदर्शिता अपनाता है और यह भूल जाता है कि विवेकशीलता की उपेक्षा करने पर अगले ही दिनों किन दुष्परिणामों को भुगतने के लिए बाधित होना पड़ेगा। वह यह भूल है जिसके कारण मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक गलतियां करता है। फलतः उलझनों, समस्याओं, विपत्तियों का सामना भी उसे ही अधिक करना पड़ता है। कोई समय था जब मनुष्य अपनी गरिमा का अनुभव करता था। वह सृष्टा का युवराज होने के नाते अपने चिंतन और कर्तव्य को ऐसा बनाए रहता था कि सुव्यवस्था बने और किसी को किसी प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना न करना पड़े। भैया इस पैराग्राफ में गुरुदेव जो बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अलावा सभी जीवधारी प्रकृति की प्रेरणा से जीवन यापन करते हुए इस तथ्य को अपनी स्वाभाविक प्रेरणा समझते हुए उसके अनुरूप आचरण करते हैं और कभी परेशान नहीं होते, कभी बीमार नहीं होते। परंतु मनुष्य है कि कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु फल पाने में वह सृष्टि के नियमों के बंधनों से बंधा होता है और यह मनुष्य तुरंत फल पाने की आशा में अनेक गलतियां कर बैठता है और अदूरदर्शिता अपनाता है, जो यह भूल जाता है कि विवेकशीलता की उपेक्षा करने पर अगले ही दिनों किन किन दुष्परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो भैया यहाँ तो गुरुदेव की शब्द थे, इसको हमारा गुरुदेव ने लगा कि 4 चीजों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो पहली तुर्त फुर्त यानी जल्दबाजी, दूसरी अदूरदर्शिता, तीसरा विवेक और चौथा चिंतन। तो हमें अपनी छोटी बुद्धि से एक प्रैक्टिकल अनुभव जो जानकारी हुई भैया, वो हुआ कि जैसे हमने इसको पैथ से लिया, जैसे आज के युग में एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद बहुत सी पैथ चले हैं। इसमें एलोपैथ का विकास इतना तेज हुआ कैसे? आज दिन रात अस्पताल एलोपैथ के, दिन रात मेडिकल हॉल, दिन रात एलोपैथ के डॉक्टर क्यों खुले? तो इसका परिणाम तो हमको लगता है जल्दीबाजी, अदूरदर्शिता, चिंतन। क्योंकि आज छोटी छोटी बीमारियां, सर दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, घर में टैबलेट पड़ी हुई है, ये दवा ले आओ, मेडिकल हॉल से ये चीज लगाओ, ये घर पे मंगा लो। तो ये हमारी क्या है, ये तो हमने इसको जोड़ा, ये हमारे जो थोड़े से आहार विहार है परिवर्तन, थोड़ा सा दूरदर्शिता, थोड़ा सा चिंतन और थोड़ा सा संयम, भैया अच्छे अच्छे रोग सही हो जाते हैं। इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन लोग इसको पता नहीं क्यों एकदम भूल करके तुरंत, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास पैसा लेके, अब वो अपने को कंट्रोल नहीं करते। और ये है, तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण जो हमको समझ में है कि भैया ये तुरंत आराम मिलने और तुरंत जो डिसीजन लेने का कारण है, वो आदमी को समस्याओं की ओर ढकेल रहा है। अतः हम अपने चिंतन और विचार, अपने चिंतन को ऐसा बनाए रखना पड़ेगा जिससे किसी को किसी प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना न करना पड़े। अब भैया दूसरा पैराग्राफ, इस संसार में इतने साधन मौजूद हैं कि यदि उनका मिलजुल बांटकर उपयोग किया जाए तो किसी को किसी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्राचीन काल में इस प्रकार की सद्बुद्धि को अपनाया जाता रहा है। कोई कदम उठाने से पहले यह सोच लिया जाता था कि उसकी आज या कल परसों क्या परिणति हो सकती है। औचित्य को अपनाए भर रहने से यह सुयोग बना रह सकता है, जिसे पिछले दिनों सतयुग के नाम से जाना जाता था। सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर उतावले लोग लंबी छलांग लगाते और कटीली झाड़ियों में भटकते हैं, स्वार्थ आपस में टकराते हैं और अनेकानेक समस्याएं पैदा होती है। तो भैया यहाँ पे
दूसरे पैराग्राफ में गुरुदेव ने जो अपने शब्द में लिखा है कि इस संसार में पर्याप्त साधन उपलब्ध है, अगर उनका हम मिलजुल कर उपयोग किया जाए तो सभी सुविधा पूर्वक बिना संकट जीवन यापन कर सकेंगे। सतयुग में औचित्य को अपनाकर सरल व सुखी जीवन यापन होता रहा है। आज के समय में उतावले लोग सन्मार्ग को छोड़कर लंबी छलांग लगाते हुए गलत तरीके से स्वार्थ पूर्ति के रास्ते अपनाकर अन्यों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं और अपने लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। अब हमने इसको सरल भाषा में, अपने भाषा में लिया, सरल तो नहीं है, कि यहाँ गुरुदेव सद्बुद्धि और स्वार्थ और जो साधन दिया है, तो हमने एक बहुत छोटा सा साधन लिया है जिसकी आवश्यकता आज भी है और पहले भी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। हमने इन साधनों को देखा कि पहले रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती थी। कैसे गेहूं, चावल और चीनी कंट्रोल में मिलते थे, कैसे आता था, लेकिन उसको मिलजुल करके इतना बढ़िया से लोग, हमको तो याद है कि इतना लंबा परिवार और कैसे काम चलता था। और कपड़े की बात करें तो भाई साहब एक स्कूल का ड्रेस और एक ड्रेस तकिए के नीचे प्रेस बना करके और रखते थे कि कहीं जाना आना हुआ तो कपड़े पहनेंगे। और रहने के लिए तो मुझे याद है कि 24-25 लोगों का परिवार 4 कमरे में और एक आंगन में और छत पे किस हंसी खुशी से कैसे गुजर गया ये जीवन में नहीं पता लगा। और आज भाई साहब रोटी की हालत आप देख लीजिए, फेंकी जा रही है, घर घर में फेंकी जा रही, शादी ब्याह में तो है ही है, हर घर में हम देख रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं है। और कपड़े की तो ये हालत है भाई साहब, कितने कपड़ों का नंबर तो अलमारी में आता ही नहीं है कि हम उसे कब पहने। और रह गए मकान की तो हालत आप देख ही रहे, दिन पर दिन फ्लैट बनते जा रहे हैं, लोग बंद किए पड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं है, मकान 4-4, 6-6 कमरे खाली पड़े हैं, सफाई नहीं होती है। और अब दूसरी चीज आई स्वार्थपरता। स्वार्थपरता हमने देखा, इसको लिया बल बुद्धि विद्या। ऐसा पहले बल जो था उसमें कितनी स्वार्थपरता थी कि लोग उस बल पे, गांव में लोगों को विश्वास होता था कि ये आदमी बलशाली है, अगर कोई बात होगी तो हमारी रक्षा करेगा। और जिसके पास बुद्धि होती थी उसे सरपंच बनाते थे, उसे प्रधान बनाते थे कि वो जो बात कहेगा हम सब लोग उसको मानेंगे। तो उसके बुद्धि का लाभ सब लोग मिलके लेते थे। और रह गई शिक्षा की बात, तो हमें याद है पहले शिक्षा तो बहुत कम था, गाँव में एक आध लोग मैट्रिक होते थे, हाई स्कूल, इंटर, बीए डिग्री होते थे, लेकिन जिसके पास था वो गांव के सारे बच्चे निःशुल्क वहां पढ़ने जाते थे, उसे जबरदस्ती प्रिंसिपल और टीचर बनाया जाता था, ये हमने देखा है। तो ये शिक्षा का हमारे था। तो भैया यहाँ पे आज के डेट में स्वार्थपरता क्या हो गई कि बल जिसके पास हो गया वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, बुद्धि जिसके पास हो गई उसके पास घमंड हो गया, और शिक्षा जिसके पास है वो भाई साहब किस तरह से कितना पैसा कमाया जाए उसमें लगा दिया। तो गुरुदेव यहाँ पे इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से लिखे हैं कि भैया तीसरा पैराग्राफ है, दूरगामी परिणामों पर विचार न करके जिन तात्कालिक लाभ ही सब कुछ लगता है वे चिड़ियों मछलियों की तरह जाल में फंसते और चाशनी पर आंख बंद करके टूट पड़ते हैं, मक्खी की तरह पंख फंसाकर बेमौत मरते हैं। दुर्बुद्धि का यही कुचक्र जब असाधारण गति से तीव्र हो जाता है तब उलझने भी ऐसी खड़ी होती हैं कि जन जन को विपत्तियों के दलदल से उबरने नहीं दे सकते। तो भैया बहुत बढ़िया यहाँ लिखा है गुरुदेव ने कि दुर्बुद्धि का कुचक्र जब ज्यादातर लोग अपनाते हैं तो अनेकों समस्याएं सभी को झेलने पड़ते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या है, दुर्बुद्धि के पीछे लालच, लालच और दुर्बुद्धि, उसका कारण क्या है, अदूरदर्शिता। भैया हम मछलियों की तरह, मक्खियों की तरह लोभ में, लालच में, दुर्बुद्धि के कारण फंसते चले जा रहे हैं। और जब ये लालच और दुर्बुद्धि एक सीमा को पार कर रही है, यानी
इनकी गति इतनी ज्यादा हो जा रही है और ये इस सीमा पे पहुंचने के बाद इतना ज्यादा दलदल में फंस जा रहे हैं कि वहां से फिर अगर वो निकलना भी चाह रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। अतः हमें लोभ मोह के दुष्परिणामों को समझना होगा और अपने को और समाज को सुधारना होगा। चौथा पैराग्राफ भी है, क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में बहुधा विलंब लग जाता है। इस कारण कितने ही लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। जो किया है उसकी तदनुरूप परिणित होना आवश्यक नहीं। कई बार बुरे कार्य करने वाले भी उन पाप दंडों से बचे रहते हैं। कई बार अच्छे कर्म करने पर भी उनके सत्परिणाम दिख नहीं पड़ते। इससे सोचा जाता है कि सृष्टि में कोई नियमित कर्मफल व्यवस्था नहीं है, यहाँ ऐसा ही अंधेर चलता है। ऐसी दशा में स्वेच्छाचार बढ़ता जा सकता है। ऐसे लोग प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में जो समय लगता है उसकी प्रतीक्षा नहीं करते और नास्तिक स्तर का अविश्वास अपनाकर जो भी सोचता है उसे कर बैठते हैं। यह भुला दिया जाता है कि बीज का वृक्ष बनना तो निश्चित है, पर उसमें देर लग जाती है। दूध का दही बनने में कुछ समय तो लग ही जाता है। असंयम बरतने वाले अपने अनाचार का दंड तो भुगतते हैं, पर उसमें भी समय लगता है। नशेबाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है और जीवन काल घटता जाता है, पर वह सब कुछ तुरंत नहीं दिख पड़ता। भैया बहुत साफ बात है और बहुत स्पष्ट है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी है। इसको तो प्रकृति का नियम है, लेकिन होता क्या है, दिखाई नहीं पड़ता तुरंत। शिक्षा को ही ले लीजिए, आज हर आदमी अगर ये चाहे कि आज हम पढ़ाई करें कल डॉक्टर बन जाए इंजीनियर, उसे समय तो लगाना ही पड़ेगा। साल भर वो पढ़ाई करता है भैया और उसके बाद उस परिणाम की उम्मीद करता है। नशेबाज जब नशा शुरू करता है तो भैया उसे परिणाम तो हो सकता है अच्छा भी नजर आने लगता हो, उसे लगता हो तो बड़ा आनंद आ रहा है, भैया स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो नजर कब आता है, जब उस नशे का दुष्परिणाम उसके शरीर पे नजर आने लगता है। तो इसको यहाँ पे गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। अब पाता है भैया पांचवा, यदि झूठ बोलते ही मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करते ही हाथ में लकवा मार जाता, व्यभिचारी नपुंसक हो जाते तो किसी को अनर्थ करने का साहस ना होता। पर भगवान ने मनुष्य की समझदारी को जांचने के लिए कदाचित इतना अवसर दिया है कि उचित अनुचित का निर्णय कर सकने वाली अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करे, उसका सही उपयोग करके औचित्य अपनाए और सही मार्ग पर चले। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों को दंड तो मिलता ही, पर देर में। वस्तु स्थिति के कारण उन्हें पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। साथ ही अदूरदर्शिता अपनाने की आदत पड़ जाने से पग पग पर भूल करने और ठोकरें खाने की दुर्गति भी सहन करनी पड़ती है। इसके विपरीत जो सोच समझ सकते हैं और परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान गतिविधियों को सुनियोजित करते हैं, वे जीवन संपदा का सदुपयोग करके स्वयं धन्य होते हैं और अपने अनुकरण का अवसर देकर अनेकों का भला करते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जो अनेक विशेषताएं विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक यह भी है कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सके और अनिष्टों से बचते हुए सुख शांति का जीवन जी सके। बहुत बढ़िया लिखा है गुरुदेव ने भैया। यहाँ गलत कार्य करने का फल तुरंत मिलने की व्यवस्था होती तो मनुष्य कभी गलत काम नहीं करता। उचित अनुचित का विचार विवेक से कर उचित कर्म करता और अनुचित से बच लेता। तो भैया यहाँ इतना बढ़िया गुरुदेव ने बताया है
कि गलत काम का देरी से अगर तुरंत परिणाम मिल जाए तो मनुष्य अपना विवेक और बुद्धि को विकसित करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर परिणाम मिल गया तब तो वो डर जाएगा, करेगा ही नहीं। लेकिन ईश्वर ने उसे दिया है बुद्धि और विवेक कि गलत क्या है और सही क्या है, और ईश्वर ने जन्म से ही यह सबको एक बराबर प्रदान किया है, बुद्धि और विवेक। इस जीवन संपदा का उपयोग करके हम अपने और दूसरों को अनिष्टों से बचाकर सुखी जीवन जी सकेंगे। ये गुरुदेव का कहने का तात्पर्य है। आगे आते हैं भैया, अपनत्व को सिकोड़ लेना क्षुद्रता है और उसे व्यापक बनाकर चलना महानता। महामानव पूर्ण परमार्थ की बात सोचते हैं, योजना बनाते हैं और गतिविधि अपनाते रहते हैं। यही आत्म विकास है। विकसित व्यक्ति का अपनापन मनुष्य मात्र है, प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में फैल जाता है। ऐसी दशा में जिस प्रकार अपने सुख साधन जुटाने की इच्छा भैया होती है उसी भैया प्रकार। भैया हाँ, शायद आपको एक पैराग्राफ छूट गया है आपका। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, छठवां पैराग्राफ, जी जी जी, वही हम भी सोच रहे थे कि ये छूटा जी। जी, कोई बात इन नहीं, कोई बात इन दिनों, हाँ ठीक है भैया, छठवां पैराग्राफ बाकी है। इन दिनों स्नेह, सद्भाव, सहकार, सदाचार की कमी पड़ने से मनुष्य का व्यवहार ऐसा विचित्र बन गया है जिसमें शोषण ही प्रधान दिखाई पड़ता है, शोषण ही प्रधान दिखाई पड़ता है। सहयोग के आधार पर तो परस्पर हित साधन की प्रक्रिया चलती रह सकती है, किंतु जहां व्यक्तिवाद की आपाधापी ही सब कुछ हो, वहां यह समझ में नहीं आता कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपना लेने पर दूसरों के अधिकारों को क्षति पहुंचती है या नहीं। यह स्थिति ऐसी है जिसमें दूसरों के कष्ट, संकट और अहित की ओर ध्यान जाता ही नहीं है, मात्र अपना ही लाभ सोचता है। अनाचार, अत्याचार, शोषण, अपहरण, उत्पीड़न के मूल में यही वृत्ति काम करती है। निसंकोच जघन्य कृत्य करने वाले वे ही होते हैं जिन्हें दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। अपने तनिक से लाभ के लिए दूसरों पर पहाड़ जितना संकट उड़ेल सकते हैं। इस अनर्थ मूलक प्रवृत्ति की मानव धर्म के प्रतिपादकों ने भरपूर निंदा की है और कहा है कि आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भाव संवेदना को संजोए रहना चाहिए, जो व्यवहार में हमें अपने लिए पसंद नहीं, वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। सब में अपनी ही आत्मा को देखने का तात्पर्य है कि दूसरों के दुखों को अपना दुख, दूसरों के सुख को अपना सुख माना जाए। मानवीय स्तर की भाव संवेदना का उद्गम इसी मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है। इसे यदि हृदयंगम कर लिया जाए तो अनाचार बरस सकना संभव न होगा। सेवा सहायता के लिए मन चलेगा, दुख बांट लेने और सुख बांट देने की उदारता बनी रहेगी। जिंदर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पंखे की वजह से पन्ना उलट गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, तो गुरुदेव ने यहाँ लिखा है, शोषण की प्रधानता जो आज जो है जन जन में, लोगों में ये चीजें आ गई है, किस तरह से किस प्रकार का शोषण किया जाए और हमें उसका लाभ मिले, चाहे वो मिलावट करके, चाहे वो झूठ बोल करके, चाहे वो किसी प्रकार। शोषण की प्रक्रिया इतनी ज्यादा इस समय हो गई है कि आदमी भौतिकता के पीछे भागने में किसी प्रकार के शोषण को पीछे, मतलब शोषण की स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई। ऐसे हमने देखा, हॉस्पिटल से लेकर के और जगह भी देखा किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है। ये इसमें गुरुदेव ने प्रधान बताया, शोषण की प्रधानता अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और गुरुदेव ने इसको बहुत ही निंदनीय कार्य बताया और कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भाव संवेदना पर
कार्य करना चाहिए। दूसरे को दुख को अपना दुख और दूसरे को सुख को अपना सुख मानना चाहिए। जी भैया। 7वां आता है अपनत्व को सिकोड़ लेना छिद्रता है और उसे व्यापक बनाकर चलना महानता। महामानव पूर्ण परमार्थ की बात सोचते हैं, योजना बनाते और गतिविधि अपनाते रहते हैं। यही आत्म विकास है। विकसित व्यक्ति का अपनापन मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में फैल जाता है। ऐसी दशा में जिस प्रकार अपने लिए सुख साधन जुटाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार यह भी सोचता है कि दूसरों को सुखी रहते देखकर अपने मन में भी खुशी आवे। हुलसे दूसरे को दुख में हिस्सा बटाने के लिए सेवा सहायता हेतु दौड़ पड़ने की आतुरता होंगे। यदि इस मानवीय मर्यादा का परिपालन होने लगे तो कोई किसी के साथ अनित बरतने की कल्पना ही मन में न उठने दे। भैया 7वां पैराग्राफ गुरुदेव ने अपनत्व के बारे में लिखा है। तो अपनत्व को हमने 2 चीजों से जोड़ा है, प्रेम और लाभ। हमारा जो प्रेम है वो कहाँ तक सीमित है, किस बाउंड्री तक है? अपने परिवार तक है, अपने रिश्तेदार तक है, अपने कुछ मित्रों के साथ है, या जो हमारा लाभ है वो केवल अपने लिए हम लाभ कर रहे हैं, या हम रिश्तेदारों के लिए या परिवार के लिए या कुछ लोगों के लिए लाभ कर रहे हैं? इसकी बाउंड्री हमने बना ली है। भैया ये बाउंड्री को हटाना पड़ेगा। तभी गुरुदेव यहाँ पे इतना बढ़िया लिखे हैं, ये इसे व्यापक बनाकर चलना महानता है। तो व्यापक कैसे बनेगा? जब हम अपना प्रेम दूसरों के लिए, और इसे गुरुदेव ने क्षुद्रता कहा है। इतना बढ़िया जो यहाँ पे शब्द है, इसको क्षुद्रता किया कि जो कार्य हम कुछ बाउंड्री में मिलकर करते हैं, इसको तोड़ना होगा। और जब हम इस दायरा को समाज के लिए, देश के लिए या किसी बड़े काम के लिए जब हम करेंगे, या प्रेम जो है सबके लिए पैदा करेंगे, तो हमें इसका अनुभव हुआ है थोड़ा सा कि असीम आनंद आता है। जितना आनंद हमें परिवार को देके प्रेम या लाभ नहीं मिला, वो किसी दूसरे को हमने जब प्रेम और लाभ दिया तो भाई साहब इसका असीम आनंद आएगा। और ये परमार्थ हमारे जीवन को सफल बनाएगा। तो ये हमारा तो जीवन सफल बनेगा और किसी के प्रति मन में दुर्भाव नहीं उत्पन्न होगा। एक ये भी हमने पेट कर देखा कि अगर ये प्रेम बढ़ने लगेगा तो जो दूसरी हमारी दृष्टि या हमारी भावनाएं गलत है वो बिल्कुल नहीं पनपेंगी। अरे भाई ये तो कोई बात नहीं है। अब भैया नीचे आता है, हर प्रकार के आचरण का मूल कारण है अदूरदर्शिता, अविवेक। किस कृत्य का भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका दूरवर्ती अनुमान न लगा पाने पर तात्कालिक लाभ ही सब कुछ हो जाता है, भले ही उसके साथ अनित ही क्यों न जुड़ी हो। जिस प्रकार दृष्ट दोष होने पर मात्र नजदीक की वस्तु ही दिख पड़ती है और दूर रखी हुई वस्तुओं की पहचान कर सकना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार अदूरदर्शी तुरंत लाभ को सब कुछ मानते हुए उसे किसी कीमत पर पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। इसके बाद इसकी परिणति क्या हो सकती है इसका अनुमान तक अदूरदर्शी लोग नहीं लगा पाते। आंखें रहते हुए भी अंधे जैसी स्थिति है। जिसका स्वभाव ऐसा बन जाता है वह तत्काल भले ही कुछ लाभ उठा ले पर अपनी प्रामाणिकता खो बैठते हैं और हर किसी की दृष्टि में अविश्वस्त बन जाते हैं। कोई उनका सच्चा मित्र नहीं रहता, उन्हें परामर्श देने या लेने योग्य भी नहीं समझा जाता। शंका दृष्टि बनी रहती है। सच्चे सहयोग के अभाव में, अविश्वस्त वातावरण में वे भीड़ के बीच रहते हुए भी अपने को एकाकी अनुभव करते हैं। एकाकीपन कितना नीरस, कितना निस्तब्ध और कितना डरावना होता है, इसे हर भुक्तभोगी भली प्रकार जानता है। अविवेक के कारण स्वभाव में अनेकानेक अवांछनीयताएं सम्मिलित हो जाती है। दुर्व्यसनों की आदत पड़ जाती है। आलस्य, प्रमाद, छल प्रपंच, अतिवाद, अहंकार, लिप्सा, तृष्णा जैसे अनेक
अनुचित बुलाए बिना बुलाए ही साथ हो जाते हैं। प्रामाणिकता चली जाने पर न तो प्रखरता श्रेष्ठ रहती है, न प्रतिभा ही व्यक्तित्व के साथ जुड़ी रह जाती है, न प्रतिभा ही व्यक्तित्व के साथ जुड़ी रह जाती है। चोर चालाकों का मानस सदा भयभीत बना रहता है, अनिष्ट की आशंकाएं बनी रहती है और संदेहास्पद स्थिति में बने रहते ही समय गुजरता है। इसके प्रतिफल प्रतिशोध के घृणा तिरस्कार के रूप में वापस लौटते हैं और संसार के दर्पण में अपनी कुरूप छाया ही दिख पड़ती है। भैया इस 8वें पैराग्राफ में गुरुदेव ने अदूरदर्शिता अविवेक को लिखा है। स्वार्थ अपनाना और परमार्थ से दूर होकर मनुष्य ने संसार में अदूरदर्शिता अविवेक अपनाकर समस्याएं बढ़ा दी, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, अतः मनुष्य अपने को एकाकीपन का नीरस डरावना जीवन जीने से मजबूर कर दिया है। इसको भैया थोड़ा सा हमने और बनाया है कि अदूरदर्शिता मतलब आंखें रहते हुए भी अंधे बने रहना, तत्काल लाभ उठाने के चक्कर में अविश्वसनीय बन जाना, प्रामाणिकता को खो बैठना और जीवन को नीरस और डरावना बनाना। ये भाई साहब बहुत ऊंची चीज है कि जब हम किसी चीज की प्रामाणिकता खो देते हैं तो हम अपने जीवन को देखें। हम भीड़ में रहते हुए भी किस प्रकार एकाकी, क्योंकि गुरुदेव ने एक जगह लिखा था कि हम सबसे तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा से तो नहीं झूठ बोल सकते। तो जब हम ये चीजें सामने आती है तो यहाँ गुरुदेव ने क्या लिखा, भीड़ में रहते हुए भी निरस्ता, यानी हमारी आत्मा तो हमें कचोट रही कि हम किस तरह से कौन सा काम किए हैं। और दूसरी चीज आई है अविवेक, अपने जीवन के रहन सहन में जो हमने बिना विवेक के काम किया है, गंदी आदतें, आलस्य, प्रमाद और लोभ मोह, अनेक दुर्व्यसनों में फंसते चले गए हैं। उसका कारण था अविवेक और आशंकाओं से घिरे रहते हुए जीवन और समाज संसार में घृणा और तिरस्कार का सामना करते रहते हैं। ऐसे लोग भाई साहब अविवेकता का इतना बढ़िया दिया है। अब आता है ना, कुछ देर के लिए किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है पर सबको सदा के लिए गफलत में रखा जा सके यह संभव नहीं। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार किन्हीं अन्यों के द्वारा अपने ऊपर प्रतिक्रिया बनकर टूटते हैं, जिससे औरों को ठगा व किन्हीं अन्य के द्वारा ठगा जाए, ऐसी घटनाक्रम आए दिन होते देखा गया है। दुखदायी प्रतिक्रिया से दंडित हुआ बिना नहीं रह सकते। बहुत अच्छा लिखा है गुरुदेव ने इसको 9वें पैराग्राफ में। दूसरों को मूर्ख बनाने वाली या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी न कभी खुद बड़े जाल में फंस जाते हैं और जीवन को विकल बना लेते हैं। एक कहावत है कि ऊंट कभी पहाड़ के नीचे आएगा, दूसरी शेर को कभी सवा शेर मिलेगा। तो जो हम ये सोचते हैं कि इनको मूर्ख बना लिया या हमें बड़ा फायदा हो गया, इनको ठग लिया, ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। गुरुदेव ने कहा इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि वास्तव में जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। भैया नीचे लिखा है गुरुदेव ने, मनुष्य के बीच दिख पड़ने वाले दुर्व्यवहारों की परिणति इन दिनों हर क्षेत्र में समाप्त होती चली जाती है। जब विश्वास ही नहीं जमता तो सहयोग किस बूते पर पनपे। टूटे हुए मनोबल का व्यक्ति किस प्रकार कोई उच्च स्तरीय साहस कर सकेगा और उसके ऊंचे उठने आगे बढ़ने का सहयोग कैसे बनेगा। मनुष्य के बीच छाया हुआ छद्म, अविश्वास, असहयोग, अनाचार, चित्र विचित्र प्रकार के उद्वेग, असंतोष और दुर्व्यवहार उत्पन्न करते देखा जाता है। फलतः धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी को अपने ढंग की कठिनाइयां
त्रास स्थिति दिख पड़ती है। अधिकांश लोगों को शमशान के भूत पलितों की तरह जलते जलाते, डरते डराते, उद्विग्न और असंतुष्ट स्थिति में देखा जाता है। यही यदि सुविधा साधनों का बाहुल्य रहा तो भी उसको उससे क्या कुछ बनता है। बाहर वालों को सुखी संपन्न दिखना और बात है, कितने ही साधनों से संपन्न क्यों ना हो, उनका अपनी दृष्टि में अपना मूल्य गई गुजरी स्थिति में बना रहेगा। असंख्य समस्याएं और चिंताएं उन्हें घेरी है। या इसमें गुरुदेव बताना चाहते हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच अविश्वास, असहयोग, अनाचार, विभिन्न उद्वेग, असंतोष और दुर्व्यवहार पैदा करते देखा जाता है। ये आज के समय में जो मनुष्य मनुष्य के बीच चल रहा है। फलता अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी को कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। भय, आशंका, मानसिक असंतुलन, असंतोष की स्थिति का त्रास भोगता पाया जाता है। सुविधा साधन तो बड़े हैं, पर चिंतन, चरित्र और व्यवहार की निष्ठुरता ने उन्हें दयनीय विपन्नता के कुचक्र में कष्ट कर जीवन भोगने के लिए बाध्य कर दिया है। यहाँ गुरुदेव भैया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा हमने इसको बनाया है अपने। आपसी लड़ाई की वजह से मनुष्य का मनोबल कमजोर होता है। ये भैया जो हमने अलग से बनाया वो अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया भैया। जब हम कहीं भी आपस में लड़ाई किए हैं तो वो हमको ही नहीं कमजोर किया, हमारे मनोबल को भीतर से कमजोर किया है। जो हमारे अंदर एकता में जो मजबूती थी उसमें हमने आपसी लड़ाई की वजह से कमजोर हुई, और आपसी सहमति से हमने जो भी कार्य किया उसमें हमेशा आगे बढ़ते चले गए और आगे दिशा में अग्रसर होते चले गए। और दूसरे ढंग से इसको गुरुदेव ने समझाया है कि कितना भी साधन सुख संपन्न व्यक्ति दिखता है, हमने इसको देखा है ऊपर से, लेकिन जब हमने उसके भीतर झांका है तो भाई साहब वो वास्तव में शारीरिक और मानसिक रूप से कितना कष्टों से घिरा है, ये हमको प्रेरित करता है। ये देखने में तो लगता है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा है, बड़ा पैसा है, बड़ा सुख है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ गुरुदेव ने इसको एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव ने लिखा है, आज इस स्थिति में जन साधारण को फंसा देखा जा सकता है। प्रगति के नाम पर सुविधा साधनों की अभिवृद्धि होते हुए भी चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निष्ठुरता भर जाने के कारण जो कुछ चल रहा है वह ऐसा है जिसे निर्धन, अशिक्षित और पिछड़े स्तर के समझे जाने वालों की तुलना में भी अधिक हे समझा जा सकता है। इसे प्रगति कहा जाता भले ही हो, पर वस्तुतः है यह अवगति। एकदम स्पष्ट लिख दिया गुरुदेव ने कि गुरुदेव फिर समझा रहे हैं कि कितना भी प्रगति के नाम पे हम सुविधा के अंबार खड़ा कर ले, कितने भी आडंबर खड़े कर ले, लेकिन अगर हमारा चरित्र, चिंतन, व्यवहार घटिया हो, खराब हो, तो ये प्रगति नहीं कही जाएगी, यह अवगति ही कही जाएगी। भैया प्रणाम। और एक लास्ट में थोड़ी सी बात हमें अमन भैया की याद थी और बाबू जी की, और इसी चैप्टर से संबंधित है कि जो चैप्टर का शीर्षक था भैया कि समस्याएं दुर्बुद्धि, तो हमें अमन भैया की एक चीज याद आई कि हमेशा अपने पास सद्विचारों की सेना तैयार रखें। हमें कुछ दिक्कत थी तो हमने अमन भैया से बात किया था और हमें उससे बड़ा लाभ आया कि जब भी कोई विचार आवे, जब भी कुछ ऐसी चीजें आवे, तो आपके पास इतनी बड़ी सेना हो कि उसको मौका ही न दे खड़ा होने के लिए। और इसके लिए भाऊजी ने क्या बताया, स्वाध्याय, चिंतन, मनन में अगर निरंतरता बनी रहे, तो बाबूजी ने एक बात इसके विषय में चैप्टर के बारे में बताया कि दोष दृष्टि ये नहीं पैदा होगी।
आप जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना चिंतन मनन करेंगे, और जब दोष दृष्टि नहीं पनपेगा तो हमारी दुर्बुद्धि धीरे 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 कम होती जाए और सद्बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाए। तो जो आज हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं वो घटती चली जाए। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। सभी को बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। जी आदरणीय राजेंद्र गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा वाचन और इतना अच्छा सार प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है भैया। नहीं नहीं, भैया वास्तव सब में आपने आपसे सीखा है। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया यार। इस तरह का ही होना भी चाहिए भैया, होना भी ऐसा ही चाहिए कि जो हम किताब में पढ़ रहे हैं उसके साथ हम अपना अनुभव भी जोड़ें और जी सामने भैया वालों ये के तो लिए उसे व्यवहारिक बना दें। यही प्रस्तुतिकरण होता है भैया। नहीं, किताब में तो कोई पढ़ लेगा, सबके पास बुक्स हैं। जी जब हम गुरुदेव के लिखे को या पढ़े हुए लिखे हुए को पढ़ के उसके साथ अपना अनुभव जोड़ते हैं और सामने वाले के लिए व्यवहारिक बना देते हैं भैया, तब आनंद आ जाता है और तब सामने वाला उसको पकड़ता है। तो जी भैया। एक बार फिर भैया आपको बहुत 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 धन्यवाद। जी भैया। जी भैया, मंच खुला हुआ है, सभी अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आदरणीय गोयल जी उपस्थित हैं जवाब देने के लिए। भैया चलो, जब तक हैंड रेज होता है मैं एक बात कहूंगा कि पुराणों में पुराणों में घटना आती है कि एक बार भगवान शिव को काम ने प्रभावित किया बहुत ज्यादा और उस पर विजय नहीं पा पा रहे थे, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो जब भगवान शिव का कोई भी शस्त्र अस्त्र काम नहीं आया तो लास्ट में उन्होंने अपनी तीसरी आंख को खोला और तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। ये घटना लगभग सभी ने पढ़ी होंगी, पुराणों में बड़ी जी जी स्पष्टता। भैया। तो अब इसको समझने की बात है कि क्या है आखिर तीसरी आंख। पुराण में तो जैसे बताया गया ठीक है, पुराण वाले जाने, लेकिन हमने गुरुदेव पढ़ा, गुरुदेव लिखते हैं कि तीसरी आंख का मतलब है दूरदर्शी विवेकशीलता। मनुष्य की बुद्धि में अगर दूरदर्शी विवेकशीलता उत्पन्न हो जाए, जो मनोमय कोश की साधना से होती है, तो भैया कुछ भी समस्या हो बड़े आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। क्योंकि दूरदर्शी विवेकशीलता का मतलब है कि कोई भी घटना हमारे सामने आती है, कोई व्यवस्था हमारे सामने है, कोई भी बात हमारे सामने है, हम उसको लंबे समय की सोच को लेके चलें कि इस क्रिया की लंबे समय में क्या प्रतिक्रिया होगी, तुरंत की ना देखें। ये जो अब शुरू के पैराग्राफ में हमने तुरंत फुर्त के ऊपर बोला था कि एलोपैथी और उसका उदाहरण दिया था, वो बिल्कुल सटीक है। जब हम तुरंत तुरंत का लाभ देखते हैं तो हमारे सामने समस्या हो जाती है। कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो मन हमको तुरंत में बहुत अच्छी दिखाता है, बहुत अच्छी, और हम कर बैठते में फंस जाते हैं। लेकिन अगर लंबी टाइम उसका परिणाम देखते हैं तो फिर समझ में आता है तो गलती हो गई। तो ये जो दूरदर्शी विवेकशीलता है भैया, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण लगा मुझे कि हम हर साधक को अपने जीवन में इसको बसा लेना चाहिए। और जब भी हम कहीं असमंजस में फंसे, जब भी हम कहीं अपने जीवन में दुविधा में फंसे, जब भी किसी समस्या को हम हल ना कर पा रहे हो, तब इस सूत्र का इस्तेमाल करें कि अगर हम लंबे समय सोच कर देखें कि आने वाले समय में या हमारी आत्मा पे या हमारे जीवन पे इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको ले लें। फिर जैसे उपवास के बारे में भैया बता रहे थे कि अगर उपवास को लेकर देखें तो जब हमें पता लगता है कल उपवास करना तो तुरंत ही भूख लगाती है। जी या बिल्कुल जब भैया। उपवास करते हैं तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि भाई भोजन आप पेट तो मांगेगा, बॉडी तो एक समय पर खाना मांगेगी, उसके वो हैबिचुअल है। लेकिन जब हम अपने अंदर वाले को समझाते हैं कि अगर उपवास करेंगे हम तो आने वाले समय में या ओल्ड एज में हम बीमारियों से बच के रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों का हमें निराकरण हो जाएगा और हमें उन दुखों जी में नहीं जी जाना पड़ेगा जिसमें आम आदमी फंसते हैं, तो भैया फिर अंदर वाला मान जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण लगी मुझे, दूरदर्शी विवेकशीलता। अगर कोई व्यक्ति है, कोई साधक भी या सामान्य व्यक्ति इस सूत्र को अपनाता है तो भैया मैं सोचता हूँ कि कम से कम 90% समस्याओं से बच जाएगा। बिल्कुल जी भैया। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल अमन बिल्कुल। भैया कहना चाहूंगा, वो भी अपनी कुछ बात रखें भैया जब तक कोई हैंड रेज होता है। जी तो आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार और आदरणीय त्यागी जी को बहुत बहुत आभार आज के इसके लिए, होस्टिंग के लिए। तो इसमें यही बात जो है, एक बहुत अच्छी बात का समाधान इसमें गुरुदेव ने बताया है
हम सभी लोगों के मन में आता है कि ईश्वर का विधान ऐसा क्यों नहीं है कि चोरी करते हुए हाथ कट जाए, है ना, व्यभिचार करते हुए व्यक्ति नपुंसक हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता है। परमात्मा की सृष्टि में ऐसा विधान क्यों नहीं है, क्यों जो है हर प्रतिक्रिया को एक लंबा समय मिल लगता है, और लंबा समय जो है के कारण ये सारी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। तो इससे जो क्रिया की प्रतिक्रिया में जो समय लगता है, उससे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं ये है भी कि नहीं है। और किसी से कहो भाई गलत काम मत करो, इसका दंड, इसका परिणाम जो है आगे भयंकर आएगा, तो व्यक्ति बड़े ही सहज भाव से ये कह देता है कि कल किसने देखा है ना। कि बिल्कुल इसी चीज पे गुरुदेव ने ये कहा है, आज के लोगों की मान्यता को बिल्कुल इसी तरीके से 100 में से 90% लोग जो है, 90 क्या 95% लोग यही कहते हुए मिलेंगे कि कल किसने देखा है, जो भी करना आज ही कर लो। जितना ये बढ़ गया है, अनीति बढ़ गई है, जितना अनाचार बढ़ गया है, ये भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है, हर एक तंत्र में भ्रष्टाचार और ये सब दिखाई देता है। सब लोग इसी मान्यता पे ये कर रहे हैं कि हमें तो क्या कहते हैं, रिश्वत लेते हुए तुम्हारे हाथ कट नहीं रहे हैं, और फल फूल भी रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, चारों तरफ से बढ़िया सब कुछ हो रहा है। और जो देता है या फिर उसको आसपास को देखता है कि भाई ये तो व्यक्ति बड़ा मालदार हो रहा है, ऊपर की कमाई खूब है, और एक दिनों दिन मालदार भी होता हुआ चला जा रहा है। तो यही जो है लोगों के मन में शंका पैदा करती हुई चली जा रही है। एक तो नीति और सदाचार के प्रति व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं रही है, अध्यात्म के प्रति व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रही है। प्रत्यक्षवाद ने जो है पूरा का पूरा ईश्वर के अस्तित्व में चिन्ह लगा दिया है। आज जिस बात को जो लेकर भौतिक विज्ञान ने जो प्रत्यक्षवाद का ये किया है, ये खेल शुरू कर दिया है कि जो प्रत्यक्ष में देख रहा है वही सही है, और जो प्रत्यक्ष में नहीं देख रहा है वो गलत है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, विज्ञान उसको मानता नहीं है। तो विज्ञान की आड़ में भी लोग यही कहते हैं कि भाई ईश्वर कहाँ दिखाई दे रहा है, कर्मफल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई चीज कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यही लेकर जो है आज जो ये समाज आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसका मूल कारण यही है। जो प्रत्यक्षवाद की धारणा पे हम लोग ये चल रहे हैं, विज्ञान ने जिस धारणा को पुष्ट कर दिया है, तो उससे अदूरदर्शिता और अविवेकशीलता जो है बढ़ना स्वाभाविक ही है। तो जब ये वाली बात ही आती है तो ये मन में आता है कि ऐसा क्यों नहीं भगवान कर देता कि झूठ बोलते ही मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करते हाथ में लकवा मार जाता, व्यभिचारी नपुंसक हो जाते, तो किसी को भी अनर्थ करने का साहस नहीं होता। कहते हैं ना कि अपने देश का कानून बड़ा लचीला है। मेरा निवेदन है कि अगर किन्हीं को अपनी बात रखनी हो, बीच में हैंड रेज कर देंगे, केवल जो है इस गैप को फिल करने के लिए जो है हम इसको जो है ये इसने बहुत अच्छी बात रखी है, तो इसको ये कर रहे हैं। तो इसमें ये कहा है, इसमें सबके मन में विचार आता है। हम लोग कहते हैं हमारे देश का कानून बहुत लचीला है, बाहर जो कंट्रीज में है वो सब है, वहाँ बहुत है, वहाँ पर जो है कुछ भी हो तो गर्दन काट देते हैं व्यक्ति की, कुछ भी हो तो तुरंत कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा दे देते हैं, तुरंत ये हो जाता है। हमारे देश का कानून लचीला है, ये सजा देता है, व्यक्ति को सुधरने का मौका देता है। अगर बिना सुधरे व्यक्ति को मार देंगे तो अगली बार फिर उसी तरीके से पैदा होगा, क्योंकि उसको पश्चाताप प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं दिया गया, उसको आत्म सुधार करने का मौका ही नहीं दिया गया। जो जेलों में इतनी लंबी लंबी सजाएं दी जाती है इसीलिए दी जाती है, व्यक्ति प्रायश्चित करे, अपने किए पर ये करे, आत्म परिष्कार करे और ये करे। तो भगवान का विधान भी इसी तरीके से है। भगवान जो है मनुष्य की समझदारी पर विश्वास करता है कि किसी ना किसी दिन तो इसको अकल आ जाएगी, इतनी बढ़िया अगर इसको योनि दिया, ये दिया है, तो अगर यहाँ पर भी जो है अगर इसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए और ये कर लिया जाए तो फिर मनुष्य योनि का फायदा ही क्या हुआ, मनुष्य योनि देने का फायदा ही क्या हुआ। या थोड़ी सी मनुष्य को स्वतंत्रता इसलिए दे दी जाती है ताकि वो जो है अगर कुछ गलत करे तो उस गलत से सीख भी ले, उसको जो है आगे ये आ जाए, सीख ले। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे किया है कि भगवान ने मनुष्य की समझदारी को जांचने के लिए कदाचित ना अवसर दिया है। हो सकता है समझदारी आ जाए, बहुत सारे लोगों को आ भी जाती है समझदारी, हो सकता है कुछ सुनने से आ जाए या कुछ ये आ जाए। अभी भाई साहब कह रहे थे और उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम आपस में ये लड़ते थे हमारा आत्मबल कमजोर पड़ जाता था, तो उन्होंने इस बात को और उनको ये बात समझ में आ गई कि जितना समता और व्यवहार में शालीनता और प्रेम बना के रखेंगे उतना ही हमारे जो है बढ़िया ही होता हुआ चला जाएगा। यही यही भगवान चाहते हैं कि हम अपनी ही चीजों से हम लोग समझ लें। तो ये वाला जो है अवसर दिया है वह उचित अनुचित का निर्णय कर सकने वाली विवेक बुद्धि को जागृत करे, उसका सही उपयोग करके
औचित्य अपनाए और सही मार्ग पर चले। भगवान इसीलिए हमें ये देते हैं कि हम जो है अपने मार्ग को सही बनाते हुए आगे चलें, औचित्य अनुचित्य को समझें और विवेकशीलता को अपनाते हुए आगे बढ़ें। तो ठीक है, गोकुल जी भाई साहब का हैंड रहे। जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। साहब प्रणाम। प्रणाम भैया, हम सभी को प्रणाम। जी भैया अभी जब ये बात हो रही थी तो मन में ये बात आई है कि इस बात को हम में से हर व्यक्ति जान रहा, क्योंकि हम लोगों ने इस बातों को गुरुदेव के साहित्य में इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी जगह इतनी बार सुन लिया है कि हम सबको ये बात की जानकारी हो गई। और सच तो ये है कि हमारे पास कोई व्यक्ति अगर इन्हीं परिस्थितियों में आता है तो उनको हम इन बातों से समझाने का भी प्रयास करते हैं, और वो समझता भी है। और समस्या हमारे खुद के लिए आती, सारा समझाने के बावजूद हम खुद इस प्रकार की समस्याओं में कभी कभी उलझते चले जाते हैं, जिसको हम प्रत्यक्षवाद की समस्या कह लें किसी भी तरीके से। तो जितने सिद्धांत की बातें ये सब पता है, ठीक है, पर वहां अटकते किस जगह बात, तो मुझे लगता है कि इसमें जो मेजर अटकाव ये है कि थोड़ी सी भौतिक सुविधाओं के प्रति थोड़ा सा वैराग्य भाव हमको अपने अंदर में लाना ही पड़ेगा। जब तक वो वैराग्य भाव नहीं होगा तब तक आकर्षण भाव बहुत प्रबल होगा। आकर्षण भाव तो प्रबल हो गई और सभी के पास है आकर्षण भाव, कम से कम हम तो समझते हैं हमारे पास तो है अभी भी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये कि वैराग्य के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा, तभी मन को स्थिरता मिल सकती है। ये जो विचार जो पढ़ने में सुनने में अच्छे लग रहे हैं, तभी हम उनको जी भी पाए। अब उसमें जो तन्मात्रा साधना की जो बात है कि क्रिया योग के रूप में नहीं, विचार योग के रूप में, कि इन सब चीजों के अंदर में एक नश्वरता को देखना और इनसे उदासीन भाव होना, भले कुछ समय के लिए उसके कारण जिंदगी थोड़ी नीरस सी लगती महसूस होगी नहीं, पर लगता लगे महसूस होती हुई, पर जो भी ऐसा होगा उस समय हमारा ध्यान में जप में मन और गहरा भी होता चला जाएगा। पर यह भी ध्यान में रखना है कि इसके साथ अवसाद ना आए, निराशा ना आए, जीने की उमंग भी रहे, उल्लास भी रहे और वैराग्य भाव भी। जी भैया प्रणाम। जी जी गूगल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्पष्ट से समझाने के लिए। जी भैया, और बाकी भी कुछ चाहे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। भैया आपकी जी बात बिल्कुल, गूगल भैया आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो सिद्धांत आते हैं, एक तरफ समाज आता है, और जो आम आदमी है वो समाज को देख कर उससे प्रभावित हो जाता है। वो देखता है कि मेरा पड़ोसी तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, बढ़िया, मैं मुझे क्या हासिल हो रहा है। भैया भैया म्यूट है आप। शायद समाज से ज्यादा मुझे लगता है हमारी अपकृत वासनाएं आती हैं। नहीं, हम अपनी मनोभावना पूरी करने के लिए समाज का सहारा ले लेते हैं। हाँ, शिखंडी के रूप में उसको खड़ा कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक हम सच्चाई, अगर चाहते हम हैं अंदर भी। से मजबूत है, फिर किसी के सहारे की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जी सच्चाई ये भी जी भैया कि हम भी अंदर से कमजोर हैं। जी अभी हैंडेड था मनोरमा दीदी का। जी मनोरमा दीदी अपनी बात रखे हैं, अपना ऐप अनम्यूट करके। जी प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम दीदी। मैंने जो अनुभव किया है, तो ये इस सांसारिक जंजाल में खुश तो सब लोग बहुत होते हैं, और जब झटका लगता है, नुकसान होता है, तो वो कहते हैं अरे ये तो उस मारे हो गया, उस मारे हो गया। अब मैंने कई बार इस बात का मतलब इस बात को महसूस किया है कि अगर उनके सामने जरा सा भी घुमा फिरा के बात करें हम, और बताएं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हो गया, तो फौरन आता है बस तुम आ गई प्रवचन देने के लिए, तुम आ गई बताने संभालने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है
कि अगर हम थोड़ा सा विवेकशीलता से काम लें, दूरदर्शिता को सोच के चले, तो और कोई सुखी नहीं, हम सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार सबसे ज्यादा सुखी हो जाएगा। ये बात सही है बिल्कुल। और अभी अभी मेरे दिमाग में जो बात बताने को थी, जिसके लिए मैंने माइक ऑन किया, अब मैं क्या बताऊं, मेरी अवस्था कह लीजिए कि मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। अब मैं उसका सिरा पकड़ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो नुकसान तो बहुत है। और अगर जी हम अपने आप को केंद्रित कर ले अपने में, तो फिर हम जब जीत जाते हैं, तब हम कहने के लिए होते हैं कि हाँ, हम सही हैं। हाँ, याद आ गया। जैसे कि हमको अब सुअवसर मिला था, भैया ने कहा था कि गायत्री महाविज्ञान का आप पढ़िए, हमने पढ़ा। तो हमने कई लोगों को भेजा, हमने कहा भाई बताओ इसमें हम कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत है, इसमें पूरा वीडियो सुनो और हमें बताओ। तो लोगों ने कहा हाँ, बोला तो बहुत अच्छा और समझाया भी बहुत अच्छा, लेकिन कहाँ हो पाता है। अब आप जैसा तो कोई कोई होता है, सोचता है, तो अब क्या करें। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी अपनी समझ है, आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव, प्रणाम। जी जी, थैंक यू दीदी। जी, आदरणीय प्रहलाद जी का हैंड रेज है, भैया आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। भाई जी भैया। समूह को मेरे सादर प्रणाम। जी भैया प्रणाम। बहुत अच्छा राजेंद्र जी भाई साहब ने कहा, और ये बातें लगभग हम लोग जैसा गोकुल जी भाई साहब कह रहे थे कि सुनते आ रहे हैं। तो समस्या हम लोग सबको समझ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग की स्थिति वो दुर्योधन की तरह है, जिसने कहा कि धर्म धर्म को समझते तो हैं, लेकिन धर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं है। ये क्या बोलते हैं, धर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से निवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या किया जाए कि ये दूरदर्शिता हम में आवे, ये हमारी आत्मबोध सर्वभूतेषु की भावना आवे। ये सारी की बात है कि गुरुदेव का अध्यात्म अपनाया जाए तो ये गुण अपने आप आने लगता है। और जैसा कि वीरेंद्र जी भाई साहब हमेशा कहा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमको जब ये बात दोहराते हैं कि उपासना, साधना और आराधना, इससे कम में बात नहीं बनती है। तो भाई साहब एक बार और अपने मुंह से कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है, ये इसी को हम लोग अपनाएं तो शायद हम लोगों में ये दूरदर्शिता भी आवे और जो अवगुण है वो भी दूर हो। लेकिन बिना अध्यात्म को पकड़े हुए, सही अध्यात्म को पकड़े हुए, न कर्म फल का सिद्धांत समझ में आवेगा और न कोई बात समझ में आवेगी, जहां तक हमारा मानना है। धन्यवाद। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो गोकुल भैया कह रहे थे, वो मूल कारण यही तो है कि हमारे मन में जो गांठें बनी बैठी है ना भैया, वो सही कह रहे थे कि हम समाज का सहारा लें, चाहे किशोर का सहारा लें, चाहे सिस्टम का सहारा लें, लेकिन असली जो बेसिक कोज है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अगर मेरे खुद के अंदर से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, मेरे चित्त से लालच निकल जाता है, तो मुझे चाहे हजार जगह दौलत मिलने की संभावना हो, मैं नहीं उसके पास जाऊंगा। अगर मोह निकल जाता है तो नहीं रिश्तों में भटकूंगा। तो असली कारण तो भैया हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसे हम चित्त कह लें, सबकॉन्शियस माइंड कह लें। अंदर जो उस व्यवस्था का आकर्षण है, वही हमें बाहर परेशान करता है। और सच्चाई है, बाहर का तो मात्र सहारा लेते हैं। अभी जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, सब अमन भैया की तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, वो तारीफ के लायक भी है, लेकिन उस रास्ते में हम चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम चलने का प्रयास भी करते हैं, हम चाहते भी हैं, हर साधक चाहता है, लेकिन वो जो गांठ हमने गट्ठर बांध के रखा है ना अपने चित्त में अंदर, वो हमको खींच के वहीं रोक के ले आता है। वो ये कहता है कि ये काम अमन के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। आप बस अपने हिसाब से चलते रहो, जितना हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है, हमारा ये समझ, मतलब मन हमारा हमको 50 तरह की समस्याएं बता देगा, 50 तरह की दलील दे देगा और वहीं रोक के खड़ा कर लेगा। तो भैया उनका सोल्यूशन वही है जो हम सब लोग कर रहे हैं, पंचकोश साधना। और जब तक हम अपने अंदर रखे हुए उस गठरी को, उस कसाया कलमश को नहीं मिटाएंगे भैया, कुछ नहीं होने वाला। ये तय है बिल्कुल।
इस क्लास से भी हमें ये प्रेरणा मिलती है उधर जाने के लिए। तो भैया अभी 3 मिनट शेष हैं, कुछ लोग चाहें तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं 3 मिनट में। जी भैया 2 शब्द मैं अच्छा भैया ठीक है दोनों पुरुषोत्तम भैया का ठीक है भैया भैया बोलिए पुरुषोत्तम भैया। जी, जी, जी। हाँ, चलिए पुरुषोत्तम जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और रखें अपनी बात भैया। जी भाई साहब प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, जैसा मैं समझ पाया उतना कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि में बहुत महीन अंतर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। जैसे बढ़िया कड़ाके की भूख लग रही, मार्केट में हम कहीं जा रहे हैं और समोसे की दुकान देखी तो समोसा खाने की इच्छा हुई यानी ये, और जब पता चला कि समोसे खाने से पेट खराब होता है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का अंतर समझ में आने लगता है। और ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, और सबके जीवन में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती बार बार। और जो लालच और मोह की बात है, जितना लाभ हमको जो समझ में आया पंचकोश साधना में जुड़ने के बाद कि भाई इसका लाभ दूरगामी लाभ है, और वो उसी दूरगामी लाभ को लेकर के हम लोग सब लोग चल पड़े हैं। जिसने प्रत्यक्षवाद की जैसे भैया ने बात करी कि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो तो सबको दिख ही रहा है और उसका लाभ दिखता भी है, लेकिन हमको ये बात समझ में आ गई कि ये तो प्रत्यक्ष लाभ है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलना है, और ये अप्रत्यक्ष लाभ है, ये दूरगामी लाभ है, इस जीवन में नहीं अगले जीवन में तब इसका लाभ मिलता रहेगा। तो इसलिए हम लोग सब इसका प्रयत्न में लगे हैं कि वाकई में जो सद्बुद्धि है, जो सद्भावना है, जो उपासना है, साधना है, वो आराधना है, और अपने आप को ठीक करने की जो जितनी भी साधनाएं हैं उनको निरंतर हम लोग सब करने का प्रयत्न करते हैं। अब ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं निरंतर हमारी परीक्षाएं शायद ऊपर वाला भी लेता है, छोटी छोटी चीज में हम कहीं उलझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी परीक्षा में अगर हम सफल हो पाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि उस जो दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि का जो अंतर है वो ठीक होने लगेगा। जी भाई साहब। जी, जी भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। देखो भैया मुझे तो ऐसा लगता है बड़ा क्लियर है कि हमें साधना में गहराई बढ़ानी पड़ेगी। तथ्यों को गहराई से समझना पड़ेगा और भैया अपने मन को टेढ़ा करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे भैया खाली प्रवचन से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि असली जो मूल समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम हमारे अपने ही चित्त में है, बाहर नहीं है भैया। बाहर का तो सहारा मात्र है बस। थोड़ी-सी सपोर्ट मिलती है बाहर से, लेकिन मूल समस्या हमारे चित्त के अंदर है और वो हमें हमारी साधनाओं से निकलेगी। साधना के अलावा कोई चाहे साधना है, संयम है, सेवा है या पंचकोश है, कुछ भी किसी तरीके से करें लेकिन काम वहीं पे होता है और भैया उसमें हमको गहराई लेके आनी पड़ेगी। जब गहराई लेके आएँगे तो भी असर पड़ेगा। धीरे-धीरे पड़ेगा, तय है बिल्कुल, लेकिन हाँ पड़ेगा। हमको नित्य अपने आप को देखना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा। अब एक बात कहना चाहूँगा, हालाँकि समय हो गया है, जैसे अब हम लोग क्लास करते हैं ये पर्सनली बात कर रहा हूँ भैया। 1 घंटा भी खर्च करते हैं अपना यहाँ पे। बड़े-बड़े लोग सभी लोग बैठते हैं यहाँ पे। हम क्लास के एंड में, लास्ट में 1 मिनट बैठ के एनालिसिस करें कि हमने आज की क्लास से क्या गेन करा? क्या प्राप्त हुआ? कोई एक सूत्र तो हमें ऐसा मिले, एक लाइन तो हमें ऐसी मिले क्लास के लास्ट में, जिसे हम कहें हाँ कि ये लाइन दिल को छू गई। या ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, इसको हम अपने जीवन का अंग बनाएँगे। तो भैया मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शायद ये भूल हम सबसे होती है। मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। पंचकोश जब शुरू हुआ तभी से मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी क्लासों को सीरियस नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। सिर्फ सुन लिया और सुनते वक़्त वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मन का स्वभाव है कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। तो सुनते वक़्त एक्टिव हों, कागज़ पेंसिल लेके बैठें, कुछ बातें अच्छी लगें उनको नोट करें और बाद में फिर रिपीट करें। क्योंकि हम इतने इतने बड़े योगी नहीं हो गए अभी कि हमारा मन को एक बार सुनते ही बिल्कुल अपने उसमें व्यवहार में ले आएगा। तो भैया 1 घंटा ही अगर हम खर्च करते हैं अपना यहाँ पे, तो हमको ये मानना चाहिए कि कम से कम एक लाइन तो हमको ऐसी मिले, एक लाइन जो हमारे दिल को छू जाए। अच्छा एक क्या होता है भैया, मैं देखता हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि अगर जो भी चैप्टर मिलता है, तो ऐसी बात नहीं है अगर राजेंद्र गोयल जी का अवसार प्रस्तुतिकरण था, तो हम खाली ऐसे ही आके बैठ जाएँ। अगर हम भी उस चैप्टर को 1 या 2 बार पढ़ के आएँगे, चाहे भले 1 बार पढ़ के आएँ, तो हमारे मन में भी 4 चीज़ें पैदा होंगी। प्रश्न पूछने का भाव पैदा भी होगा, कुछ नई चीज़ भी हमारे मन में आएगी।
और हमने ऐसा महसूस किया कि अगर किस चैप्टर को हम एक बार पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर तिबारा पढ़ें, तो पता नहीं एक चेतना ऐसी डेवलप होती है जो कुछ नया उसमें ढूंढ लेती है। तो हम भैया इतना समय लगाने के बावजूद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अधिकांश लोग शायद कुछ विशेष ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। अगर विशेष ज्ञान कर पाए तो हमारे क्वेश्चन भी आएंगे, हमारे हैंड रेज भी होंगे और हम बोलने का प्रयास भी करेंगे। तो भैया हमें अपनी तत्परता को थोड़ी सी गहरी करनी चाहिए हमको। हर व्यक्ति चैप्टर को पढ़ के आए तो क्वेश्चन देखे और फिर एंड में अपने आप से देखे, अपने आप को पूछे अपने आप से कि आज के चैप्टर में, आज के स्वाध्याय में हमें क्या प्राप्त हुआ। जी भैया, चूंकि समय 2-3 मिनट ऊपर हो गया तो क्षमा चाहूंगा, और ये बात मन में है तो मैंने रख दी। जी भैया, सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। आइए शांति पाठ के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को प्रणाम, सभी भाई को प्रणाम, सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई एवं बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम सभी भाई को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम।